हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इट्स ऑल अबाउट पैथोलॉजी। सो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको भी लंबे टाइम से बुखार आ रहा है और बुखार के साथ खांसी, कफ, कोल्ड और पैरों में दर्द, शरीर में दर्द, पूरे मतलब पैरों में दर्द तो हो ही रहा है, साथ में पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, माथा भारी हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है और वोमिटिंग जैसी भी दिक्कतें हो रही हैं थोड़ी थोड़ी। उसके बाद डायरिया भी आ रहा है जिसको हम लूज़ मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी कंडीशन अगर आपके साथ हो रही है और बुखार को आते आते काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, बुखार भी आपका रिकरेंट है। रिकरेंट का मतलब कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। जब आप गोलियां खा लेते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर जब गोली का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो दोबारा आना शुरू हो जाता है। सो आज हम बात करेंगे कि इसकी वजह क्या हो सकती है। अगर आपके साथ सेम प्रॉब्लम है कि आपको 1 से 2 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन बुखार जा नहीं रहा है, बुखार के साथ ये सारी दिक्कतें बनी हुई हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, पूरी बॉडी पेन करती है और जो है खांसी जुकाम रहता है, तो ये सारी कंडीशन में आपको कुछ टेस्ट कराने हैं जिससे आपको कंफर्म करना है कि ये दिक्कत हो किस वजह से रही है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारी बॉडी में बुखार आता है, हमको बुखार जैसा फील होता है या फिर खांसी जुकाम आता है और उसके साथ कुछ दिक्कतें भी होती हैं जैसे कि दर्द होना, तो ये जो है दर्शाता है कि आपको किसी तरीके का जो है इन्फेक्शन हो गया है, जिससे हमारी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। इस वजह से ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ये एक अच्छा भी मतलब संदेश है कि हाँ, हमको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और हमको पता लग रहा है कि हमको कोई जो है इन्फेक्शन हो गया है। वेदर ये बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, फंगल हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। अभी आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम है। अगर अभी आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं तो हमारे इंडिया में दो ही चीज़ें, मतलब दो ही डिसीज़ ज़्यादातर इस कंडीशन में देखे जाते हैं और वो डिसीज़ भी बहुत कॉमन होते हैं और अभी इस समय चल भी रहे हैं। तो हम जो है कह सकते हैं कि आपको बुखार, खांसी वगैरह, दर्द वगैरह हो रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसकी वजह से हो सकता है। यहाँ पे बात करेंगे हम टाइफाइड की। टाइफाइड और मलेरिया की बात करेंगे बेसिकली इस वीडियो में हम। जो मलेरिया और टाइफाइड होते हैं ये बहुत कॉमन डिसीज़ हो गए हैं हमारे इंडिया में। जब भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि टाइफाइड या मलेरिया में से कोई एक चीज़, एक डिसीज़ हो गया होगा। यहाँ पे हम टाइफाइड की बात करें तो आपको बुखार आ रहा है और आप दवाई खा रहे हैं, तो भी आपको दवाई रोक के पहले ये टेस्ट करवाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइफाइड टेस्ट की। टाइफाइड भी दो तरीके के टेस्ट होते हैं, आपको करवाना कौन सा है। अगर आपको पहले कभी टाइफाइड नहीं हुआ है तो आपको जो है विडाल करवाना है, विडाल टेस्ट, जो कि टाइफाइड के लिए होता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस तरीके का, मतलब कुछ इस तरीके का ओवरव्यू रहता है। जब लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है, इस टेस्ट को हम करते हैं, तो इस तरीके से एक प्लेट होती है जैसे आपको दिख रही है और उस पर गोल गोल ऐसे खाने बने रहते हैं, सर्कल रहते हैं, जिसमें हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। बेसिकली अगर आपको कभी पहले टाइफाइड नहीं हुआ है तो आप पहली बार, अगर आपको लग रहा है आपको पहली बार इस इतना मतलब इस तरीके से लंबा बुखार आया है, पहले कभी नहीं आया, तो आप एक बार जो है विडाल टेस्ट करवाइए। विडाल टेस्ट जो है बहुत 100 से 150 रुपये के बीच होता है। रिजल्ट भी इसका आपको 2 से 3 घंटे में मिल जाता है और फिर जो है इसकी रिपोर्ट में रहता है 80, 160 और जो है 320। इस तरीके से इसका जो रिपोर्ट है वो रहती है 40, 80, 160 और 320। अगर आपको जो है रिपोर्ट में 160 या 320 दिखता है तो मतलब आपका टाइफाइड पॉजिटिव है, आपको टाइफाइड है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्योंकि आप करवाएंगे तो आप फिर आपको कन्फ्यूज़न रहेगा जो है कि आपका पॉजिटिव या नेगेटिव है। आप, अगर आपको बारीक से बारीक भी टाइफाइड होगा, बारीक से बारीक भी होगा, तो आपको इस टेस्ट के थ्रू कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, आपको टाइफाइड है। उसके बाद अगर आपको जो है टाइफाइड पहले भी हो चुका है,
आपको टाइफाइड पहले भी हो चुका है, तो हमारी बॉडीज़ में जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का सारा जो है रिएक्शन होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आके बॉडी को इन्फेक्टेड करने की कोशिश करता है, तो बॉडी जो है अगली बार ना आए उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना के रख लेती है। जब वो अगली बार वही सेम जो है कीड़ा, जिसको हम कीड़ा के नाम से लोग जानते हैं आम तौर पे, जिसको मैं बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट का नाम दे रही हूँ, तो उस कीड़े को अगर अगली बार हमारी बॉडी में वही सेम कीड़ा आता है तो उसको उसके लिए पहले से ही एंटीबॉडीज़ बना के तैयार कर लेती है बॉडी, और उसको वो ईजिली मार देती है ताकि वो अगली बार हमको इन्फेक्ट ना करे। तो ऐसे ही अगर आपको पहले कभी टाइफाइड हो चुका है और जो है आपको लग रहा है, मतलब पहले कभी ये सिम्टम्स पहले भी रहे हैं, लक्षण बुखार वगैरह इतने लंबे टाइम तक रहना, और अभी भी आपको वही है, तो हो सकता है आपको टाइफाइड दोबारा हो गया हो। तो उस केस में क्या है, आपको ये टाइफाइड का रैपिड कार्ड आता है, आपको ये करा लेना चाहिए। टाइफिडॉट बोलते हैं इसे, टाइफाइड बोलते हैं। ये रैपिड कार्ड है, आपको ये करा लेना चाहिए। अगर इसमें IgM IgG एंटीबॉडी दोनों पॉजिटिव आ रही हैं तो आपको मतलब पहले भी हो चुका है। ओनली IgM आ रही है तो वो भी पॉजिटिव है। IgM का मतलब है पहली बार टाइफाइड हुआ है, मतलब और IgG और M दोनों आ रही हैं तो आपको जो है दोबारा टाइफाइड हुआ है। उसके बाद बात करें, अगर बुखार के साथ आपको ठंड भी लग रही है, ठंड कै शिवरिंग, जिसको एकदम कपकपाहट वाली ठंड बोलते हैं, मतलब एकदम कपकपी आना, और 15-20 दिन हो गए हैं बुखार आए हुए और वही शरीर में दर्द और साथ में कपकपाहट हो रही है, बहुत बुरी तरीके से आपको ठंड लग रही है, बहुत गर्मी में भी आपको ठंड लग रही है, अभी गर्मी है, तो अगर आपको इस मौसम में भी ठंड लग रही है तो बोल सकते हैं कि आपको मलेरिया भी हो सकता है। अगर आपको मलेरिया है तो मलेरिया का सबसे पहले रैपिड कार्ड टेस्ट होता है, अब वो कराइए। जो है अगर इसमें पॉजिटिव आता है, लिखा रहता है सिंपल जो है डिटेक्टेड और नॉन डिटेक्टेड, डिटेक्टेड लिखा आता है रिपोर्ट में तो इसका मतलब आपको मलेरिया पॉजिटिव है, और अगर नॉन डिटेक्टेड लिखा आता है तो वो नेगेटिव है। तो आप इस तरीके से, अगर आपको लंबा बुखार है तो आप इस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं जो है कि आपको मलेरिया, टाइफाइड जैसी चीज़ें हो सकती हैं। इंडिया में ये बहुत कॉमन हो चुका है, इसलिए मैंने इनके बारे में बात की है, क्योंकि जब भी लंबे टाइम तक बुखार देखा जाता है किसी भी पेशेंट में, और बुखार के साथ दर्द, खांसी, जुकाम, इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो वो टाइफाइड या मलेरिया को ही मतलब आगे मलेरिया टाइफाइड का ही रहता है कि मलेरिया टाइफाइड की वजह से हो रहा है। सो गाइस, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की वीडियोस के लिए, और आप मुझे पहले से जानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और मुझे अप्रिशिएट करें कमेंट करके कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।